हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर नर्सिंग। मैं हूं प्रियंका और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसको हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रिसर्च के बारे में, स्कोप ऑफ रिसर्च के बारे में। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे, इसका पार्ट 1, तो हमने उसमें पढ़ा था स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, साइंटिफिक मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस ऑफ रिसर्च, है ना। हमने ये सारे टॉपिक्स डिटेल में पार्ट 1 में पढ़ा था। इसके नोट्स बताए थे और इसकी डिटेलिंग बताई थी। और इस वीडियो में ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ने वाले हैं, जो कि थोड़ा लेंदी है और ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। इसलिए आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ रिसर्च कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप इस नोट्स में देख रहे हैं कि 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं। क्या? क्वांटिटेटिव नर्सिंग रिसर्च, सेकंड इज क्वालिटेटिव नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, ये 2 टाइप्स के नर्सिंग रिसर्च होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि जितना आप क्रिएटिव वे में क्रिएटिव चीज़ें करके आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, उतने ही आपको नंबर मिलते हैं, उतने ही एग्ज़ामिनर आपको ज़्यादा मार्क्स देते हैं। आपको हैंडराइटिंग भी अच्छी रखनी होगी और थोड़ा क्रिएटिव वे में, डायग्रामेटिक वे में भी आपको चीज़ों को लिखना होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव नर्सिंग रिसर्च कि ये क्या होता है। एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज करते हैं। ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल दोनों होता है। ईजियर टू कलेक्ट फैसिलिटीज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक, व्हाट इज हाइपोथेसिस? इसमें भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप हाइपोथेसिस का भी मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसके भी नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं। हाइपोथेसिस 2 और मोर वेरिएबल्स का एक्सपेरिमेंटल डाटा निकालता है, एक या एक से अधिक चीज़ों का। उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव नर्सिंग रिसर्च बोलते हैं। ठीक, और क्या होता है इसमें? ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च आपको 5 नंबर 10 नंबर के मार्क्स में भी आ सकता है, और कभी कभी रिसर्च में ये आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन करके भी दे सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव नर्सिंग रिसर्च। ये आपको शॉर्ट नोट में भी दे सकते हैं और डिफ्रेंशिएट भी बताने के लिए दे सकते हैं। ये दोनों तरीके से ये आता है। इस वजह से मैंने ये टॉपिक्स में भी बना के लिखा है। अगर आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन करके आ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, और क्वालिटेटिव नर्सिंग रिसर्च में क्या हो जाता है? सब्जेक्टिव अप्रोच होता है ना। आप इसको ऐसे ही बना के लिख सकते हो। अगर ये 5 नंबर 10 मार्क्स में आता है तो आप इसको इस वे में भी लिख सकते हो, है ना। तो मैंने इसको इसीलिए इस तरीके से लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कैसे भी आपको घुमा के आ जाए, पर आप इसको याद कर लोगे तो आप उस तरीके से भी लिख लोगे और इस तरीके से भी लिख लोगे, तो आपको आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं कैसे भी। ठीक, तो हमने यहाँ पढ़ा क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च। जैसा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस होते हैं, इसमें सब्जेक्टिव अप्रोचेस होते हैं, है ना। ये टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च होती है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। केस स्टडी एंड हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, मतलब इसमें क्या हम करते हैं? हिस्ट्री में जितने भी केसेस हुए हैं उसकी सुधार के लिए हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं, है ना, उसमें। और ये क्या होता है? किस फॉर्म में होता है? नरेटिव फॉर्म्स में होता है ना। इसकी केस स्टडी बनानी पड़ती है। ये हिस्टोरिकल रिसर्च है, ये टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च है। इसमें थोड़ा इस रिसर्च को कंप्लीट करने में क्या लगता है? थोड़ा समय लगता है। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को हम एक्सप्लेन करें तो इस तरीके से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या होता है कि जब हम किसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्रिएटिव वे में लिखते हैं, तो हमें जल्दी याद होता है, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं।
टाइम कंज्यूमिंग कम होता है इसे लिखने में। अगर हम पैराग्राफ्स में लिखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लेंदी लिखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, हमें ज़्यादा याद भी नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने इन नोट्स को इस तरीके से प्रिपेयर किए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस है ना, और ये क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस है। क्या है, इसकी प्रोसेस लिखनी है। जो भी प्रोसेस है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की, इनकी प्रोसेस लिखनी है। तो इन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि फॉर्मुलेशन ऑफ आर प्रॉब्लम, फिर डिटरमाइनिंग स्टडी ऑब्जेक्टिव, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, फिर रिसर्च डिज़ाइन, हाइपोथेसिस असम्पशन, है ना, डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, है ना, ये ऐसे जाता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर डेवलपिंग, फिर हाइपोथेसिस, फिर रिसर्च डिज़ाइन, फिर स्पेसिफिक पॉपुलेशन, फिर डेवलपिंग टूल्स, एथिकल कंसिडरेशन, कंडक्टिंग पायलट स्टडी, सैंपल सिलेक्शन, डाटा कलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ डाटा एनालिसिस, फिर रिसर्च फाइंडिंग। इस प्रोसेस से ये क्वांटिटेटिव रिसर्च कंप्लीट की जाती है। और क्वालिटेटिव रिसर्च किस तरीके से कंप्लीट की जाती है, आइडेंटिफाई द आर प्रॉब्लम एरिया, ठीक है, फॉर्मुलेटिंग ऑफ ब्रांड स्टडी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, दोनों ज़्यादा सेम ही है ना, बट इसमें जैसा कि हमने बताया था कि ये टाइम कंज्यूमिंग है ना। इसका प्रोसेस सिंपल होता है बट ये थोड़ा इसमें समय लगता है। एंट्री इन रिसर्च सेलिंग, है ना, सिलेक्टिंग रिसर्च अप्रोच, सिलेक्ट स्मॉल सैंपल, एथिकल कंसिडरेशन, प्लानिंग, कलेक्शन ऑफ डाटा एनालिसिस और रिसर्च फाइंडिंग, है ना। क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस इस तरीके से, इस प्रोसेस की थ्रू ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो हमने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। व्हाट इज़ रिसर्च, पर्पस ऑफ रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च, स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, साइंटिफिक मेथड, पर्पस, स्टेप्स, लिमिटेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च, है ना। ये रिसर्च की जो 2 यूनिट है वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। इनके सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, नोट्स देखिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और कम समय में लिखने वाले नोट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।